Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions हैं. दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके इमोशंस क्या होंगे, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, वो भी देखेंगे. साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या होने वाले हैं. अगर क्या आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या आगे चल करके वो बातचीत आपसे करेंगे या नहीं करेंगे. उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देख लेंगे. और अगर के कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो आगे आप दोनों में जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, वो क्या मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा. और साथ ही साथ जो रिलेशनशिप का फ्यूचर होने वाला है, उनका आगे आपके साथ रवैया कैसा रहेगा, फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप का कैसा होगा, देख लेंगे इस रीडिंग में. अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएंगे. तो देख लेते हैं दिसंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या तब्दीलियां आगे आपको देखने को मिलेंगी. आपके पार्टनर का एटीट्यूड, उनका रवैया आपके साथ कैसा होने वाला है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मौजूद नहीं रहेगी आपके रिश्ते में. देख लेते हैं. सबसे पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर यहाँ पर है दी मून का कार्ड. अब बारी है आपके पार्टनर की एनर्जीज की. पेज ऑफ पेंटिकल है उनकी साइड पे, क्वीन ऑफ कप्स है, लास्ट वन यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स. वाओ नाइस. हाँ, रिलेशनशिप की एनर्जीज 4 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आ चुका है, 6 ऑफ पेंटिकल है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. ऑल टू ऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है. हाँ, अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ा सा अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो आपका है. अपने रवैये में कोशिश कीजिएगा, चेंजिंग लेकर के आइए. ये जो आपका नेगेटिव सा एटीट्यूड है, रवैया है, आपकी फीलिंग्स तो पॉजिटिव हैं उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स तो पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन आपके लहजे में एक उखड़ापन रहेगा दिसंबर के मंथ में. यानी कि आप अच्छे से बातचीत नहीं करोगे. बातचीत कर भी रहे हो ना, तो यानी कि आपका सही से इंटरेस्ट उसमें नहीं है, या फिर बहुत सारे फेयर्स हैं आपके माइंड में कि पता नहीं क्या होगा आगे चल करके, क्या नहीं होगा, ये पार्टनर मेरे लिए सूटेबल है भी या नहीं है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, ऐसी आपकी थिंकिंग रहेगी. कुछ आप बैड पीपल की कंपनी में हो एंड आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ नजर आ रहे हैं. फॉल्स फ्रेंड्स, वो लोग जो कि आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं, आपको उस पर्सन से दूर करना चाहते हैं जो आपको प्यार करता है, जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप पसंद करते हो. लोग कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहो. बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास आपको नजर आएंगे जो आपसे हसद करते हैं, जलते हैं, अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं आपके लिए और आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रॉक्सिस करते रहते हैं. अपने आप को ना आपने अंधेरे में नहीं रखना, जस्ट रियलिटी को फेस कीजिएगा, अपनी आंखों से देखने की कोशिश करें, बताई हुई चीज़ों पे यकीन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है. अब आपके पार्टनर वाली साइड की बात कर लेते हैं. उनका आपके लिए रवैया बहुत अच्छा रहेगा दिसंबर के मंथ में. लव वाली फीलिंग्स है, लव वाला एटीट्यूड है, केयर के फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक दूसरे के साथ मिल करके चलना, मिल करके स्टेप्स लेना, आने वाली लाइफ के बारे में प्लान बनाने, ये सारी उनकी थिंकिंग रहेगी. वो आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है. ये ऐसी एनर्जीज हैं दिसंबर के मंथ के लिए. बाकी पेज ऑफ पेंटिकल है, वो जहाँ एक तरफ रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, दूसरी साइड पे अपने करियर वाली साइड पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं. उनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जो कि अभी चल रहे हैं, जो वो अपनी लाइफ में स्टेबल करना चाहते हैं, यानी कि दूर करना चाहते हैं उन चीज़ों को जो उनकी लाइफ में परेशानी का सबब बन रही है, चाहे वो करियर वाली साइड है या कुछ लोगों का उनके खिलाफ जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो थोड़ा सा दूरी भी बना करके रखना चाहते हैं उन लोगों से. साथ ही साथ अपने लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई न्यू स्टेप्स लेना चाहते हैं.
बाकी अगर आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो वो पर्सन आपको जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देने वाला है, शादी का प्रपोजल उसकी साइड से आपको मिलेगा, क्योंकि उसकी नज़र में ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। वो आपको चुन चुका है अपने लिए, अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए आपको जो है वो चूज़ कर चुका है। उसकी तरफ से कुछ भी फेयर्स नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सोच रहा हो या आपके बारे में ये थिंक रखे कि पता नहीं ये पर्सन आगे चल कर के मेरे साथ सही चल भी रहा है नहीं चल रहा। उनके लिए ये रिलेशनशिप ऐसा है जैसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उन्हें आपके साथ। वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, ना हो सकते हैं। टू पीपल ऑन दिस सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। उन्हें ये लगता है कि जैसा वो फील करते हैं आप भी सेम वैसा ही फील करते हो उनके लिए। आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन आपका रवैया उन्हें कभी कभी उदास कर देता है, परेशान कर देता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर की एनर्जीज की। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, शादी का प्रपोजल, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ अच्छे से चलना, हैप्पी फैमिली लाइफ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर आप डील कर रहे हो एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ तो आपको शादी का प्रपोजल बहुत जल्दी मिलने वाला है। इनफैक्ट जैसे दिसंबर का मंथ स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग के डेज में ही ये चीज़ हो जाएगी। अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ तो वो पर्सन आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, हेल्प करने वाला है। उसकी तरफ से कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो पर्सन अपना हाथ पीछे कर ले, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप सिंगल हो, न्यू लव की ऑफ़र आपको मिलने वाली है। ऑफ़र जो आपको मिलेगी वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज हैं। यानी जो पर्सन आपको ऑफ़र करेगा रिलेशनशिप की वो स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस पर्सन होगा। अगर आप डील कर रहे हो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के साथ तो थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। वो इंसान आपको धोखा दे सकता है, वो आपको अंधेरे में रख रहा है, उस पर ट्रस्ट करना आसान नहीं है। फिलहाल तो ट्रस्ट के बहुत सारे इश्यूज सामने आ सकते हैं। यानी वो पर्सन अपनी तरफ से ना तो आप पे ट्रस्ट करता है, ना ही आपको उसने उस लेवल पे रखा है कि जहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथली आगे जाएं। बाकी आपको अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है, ये नहीं कि अंधाधुंध किसी पे आप भरोसा करते चले जाएं। जस्ट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इन लोगों पे आपने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, ये आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। बाकी अगर कोई भी और साइन है, यानी कि कोई भी और ज़ोडिएक साइन के साथ आपका रिलेशनशिप है, जैसे वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस हो या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस या एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। जो भी आप हो, जिस मकाम पे भी खड़े हो वहाँ पे आगे स्टेप लेना भी थोड़ा सा सोच समझ के, ये नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी स्टेप आपके लिए आगे आने वाली डेज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। बाकी न्यू स्टेप्स लेना अच्छा रहेगा दिसंबर के मंथ में, लेकिन थोड़ा सा संभल के, ये नहीं कि बस बिना सोचे समझे आप कुछ भी करते चले जाएं। रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। दिसंबर का मंथ आपकी लाइफ में जो चेंजेस लेकर के आ रहा है बहुत अच्छे चेंजेस हैं। बस थोड़ा सा ये करना है कि जो आसपास के लोग आपके खिलाफ बातें बोलेंगे, ज़्यादा ट्रस्ट आपने नहीं करना। ये थी दिसंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाजमी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।